गुड इवनिंग पिला माने आज अध्याय समस्त को स्वागत। आज आम मंगले ओइला उषा विषय क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करवा। चलो स्टार्ट करवा। फास्ट क्वेश्चन होची निर्दिष्ट उत्तरमूलक प्रश्न उत्तर। प्रथम क्वेश्चन देछि विकच राजीव दृशा निम्नोक्त केउ अर्थ को बुझाउछि कोटा को बुझाउछि ना आंसर हबो प्रस्फुटित पद्म फूल सदृश आखि जहार। ताले फास्ट बेटा विकसित राजीव दृशा बुझ पाइलो। सेकेंड क्वेश्चन कौन कहूँ अरुण कयास बासर अर्थ कौन कही कौन अरुण कयास बास माने कौन नाली रंगर वस्त्र अर्थात कौन अरुण रंगर कयास वस्त्र बुझिपाइल। 2 नंबरटा हो। थर्ड नंबर क्वेश्चन कौन देछि उषा को प्रशंसा करी सती सीता केउ वाक्यटी कहिसंती केउ वाक्य कहिसंती ना तुम्भे तिमिर विध्वंसी तुमे तिमिर विध्वंसी बुझ पाइलो अर्थात उषा तिमिर विध्वंसी बोली कहिसंती बुझ पाइलो। 4 नंबर बीट क्वेश्चन कौन कहूची सीतांकर अन्य नाम वैदेही हेबार कारण कौन से विदेहर कन्या बोली बुझ पाइलो। 5 नंबर क्वेश्चन कौन देछि निम्नलिखित पद गुड़िक मध्यरु केउठी रूपक कर्मधाराय नुहे कोटा नुहे बिना झंकारटा रूपक कर्मधाराय हबो नाही। 6 नंबर क्वेश्चन कौन देछि देखो निम्नोक्त प्रत्येक शब्दर दुईटी भिन्न भिन्न अर्थ लेख अर्थात प्रति शब्द लेख बोली देछि ना भिन्न अर्थ लेख अर्थात बासटा को अर्थ रे हेई परिबो। बास कोन हेई परिबो ना सुगंध हेई परिबो आ गोटे बास मध्य वस्त्र हेई परिबो। अंकटा सेमती कौन हो परिबो अंकटा कोल आउ अंक मध्य संख्या हो परिबो बुझ पाइलो। आउ तापे कौन देछि कर करटा कौन कौन हो परिबो कर माने आमे जानचंती हाथ आउ कर मध्य खजणा किरण मध्य कर को कहा जाए इत्यादि हो परिबो। तापे कौन देछि पद पदटा कौन हो परिबो सम्मान सूचक स्थान को पदवी रे स्थापित हला एमती सम्मान सूचक क्षेत्र में यूज करि परिबा आ पद मध्य चरण को कहा जाए माने पद वंदना कले माने चरण वंदना कले। वन वन गोटा में जनी कोन जंगल अरण्य जानचंती आउ वन मध्य कहा जाय परिबो काहा को कुंज कुंज को मध्य वन कहा जाय। विधि विधि माने को कोन कहा जाय विधि जोटा विधान बा विधाता सेटा कहा जाए आउ विधि का कहा जाए नियम को मध्य विधि कहा जाए। श्रुति श्रुति का कहा जाए कर्ण बा कान को श्रुति कहा जाए आउ श्रुति का कहा जाए वेद को मध्य श्रुति कहा जाए हला। तापरे कोन क्वेश्चन देछि देखो 7 नंबर निम्नलिखित शब्द गुड़िकर तीनोटी लेखा प्रति शब्द लेख कुसुम में जानचंती पुष्प सुमन प्रसून इत्यादि। तापरे राजीव राजीव का कहा जाए पद्म को कहा जाए पंकज कहा जाए कमल कहा जाए नलिनी कहा जाए इत्यादि कहा जाए। नीर नीर माने कौन आखि बुझिकी पानी बा जल बारी अंबु इत्यादि कहा जाए। रात्रि रात्रिटा कौन कहा जाए रजनी जामिनी सर्वरी राति इत्यादि। गगनटा को कहा जाए कौन अंबर व्योम अंतरिक्ष आकाश इत्यादि हला। 8 नंबर कौन देछि देख क स्तंभर प्रत्येक पद सहित ख स्तंभर उपयुक्त पद को जोड़। सरस्वती सरस्वती कौन करंती ना बिना झंकार करंती आखि बुझी लेखिबो बिना झंकार हला। मुक्ता मुक्ताटा कौन हबो उपहार मुक्ताटा को से उपहार सदृश देथिले। उषा उषा किए देवी से कौन ना सुकुमार देही। कुंभाटुआ भाट कुंभाटुआ भाट करिथिला एवं कुंभाटा स्तव पाठ करिथिला बुझ पाइलो। मंगल प्रदीप माने कौन प्रभात तारा मंगल प्रदीप प्रभात तारा कारण मंगल प्रदीप सी प्रदान करिथिला प्रभात तारा को। तमसा तमसा माने कौन गोटे नदी तमसा को तापस कन्या सॉरी तमसाटा हबो तमर आश्रम धात्री आश्रम को से धारण करिथिला तो तमसा होची आश्रम धात्री तापस कन्या नुहे तमसा कन्या हेतले ही था। 9 नंबर क्वेश्चन कौन देछि बंदनी मध्य उपयुक्त शब्द बाछि पूर्ण शून्य स्थान पूर्ण कर। तुम्भ कोमल चरण करे डैश आहरण डैश कौन आहरण करे ज्योति आहरण
बंदिले उषार डैश अभिनय रे पद अभिनय रे जानकी दर्शन डैश हृदय बही जानकी दर्शन तृषा हृदय बही प्रांगणे कुसुम विंची सुभाषित डैश छिंची जल छिंची बा नीर छिंची नीर देखियो हला तापरे देछि 10 नंबर क्षुद्र उत्तरणक क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन कोन देछि दर्शन दिय सती राति पाहिला ए कथा किए काहाकू कहिसंती किए काहाकू कहिसंती उषा रानी सती शिरोमणि सीतांकू कहिसंती तापरे देछि वाल्मीकि आश्रम को उषा काहेकि आगमन करिथिले बोली वर्णित होईछि काहेकि ना उषा रानी सती शिरोमणि सीतांकू दर्शन करिवा पई आगमन करिथिले उषा मंगल मुहूर्त रे आसीथिबा कथा कवितार केउ पदरु जणा पडुछि केउ पदरु प्रथम पदरु जोथि लेखा आइछि मंगळे अइला उषा मंगल रे उषा आसिले राति पाहिला रु उषा मंगलमय मुहूर्त रे आसीथिबा कथा जणा पडुछि उषा उपहार स्वरूप कोन आनिचंती मुक्ता आनिचंती उषांक कर बोली कवि काहाकू कल्पना करिसंती कर बोली काहाकू कल्पना करिसंती कोळिया पत्र को उषा केउ स्थान रे रही सीतांकू डाकिले उषा केउ स्थान रे रही कुटीर सम्मुखस्थ प्रांगण रे रही सीतांकू डाकिले कळकंठ कंठ रे किए कहिला कळकंठ कंठ रे किए कहिला ना उषा देवी कहिले उषा की प्रकार वस्त्र पिंधिचंती उषा लाल रंगर पाट वस्त्र परिधान करिसंती कवि उषांकू केउ रूप रे वर्णना करिसंती कवि उषांकू जोगेश्वरी रूप रे वर्णना करिसंती मर्त्य भुवन को उषा आसीबार उद्देश्य कोन माता देवी सीतांकू दर्शन करिवा पई एवं तांकर दुख को दूर करी तांकू नवजीवन प्रदान करिवा पई आसीचंती सती को अभिनंदन जणाइबा पई उषा की व्यवस्था मान कराइथिले की व्यवस्था करिथिले संगीत नृत्य वाद्य तथा स्तुति पाठर व्यवस्था करिथिले उषा सती को सीता को सती राज्य रानी बोली संबोधन कले काहेकि कारण अयोध्या राज्यर रानी रघुकुल वधु सीता ही अग्नि परीक्षा देई सुय सतीत्वर पराकाष्ठा प्रदर्शन करिथिबारु तांकू सती राज्य रानी अर्थात सती शिरोमणि बोली संबोधन करिसंती सरस्वती वीणा झंकार सहित काहाकू तुलना करिसंती आश्रम निवासी मुनि मानकर मुख निसृत वेदध्वनि कथा तथा उच्च ओंकार शब्द को कवि सरस्वती वीणा झंकार सहित तुलना करिसंती एहा द्वारा वनभूमि रे की परिवर्तन आसिला मंत्र बल रे शक्ति वृद्धि हेबा परी एहा द्वारा वनभूमि क्रमशः उज्जवल होई उठिला अनुकंपा किए ब्रह्मचारिणी अनुकंपा आश्रमवासिनी जनैक तपस्विनी अटंती सीतांक हृदय रे प्रतिबिंब वीर राम मूर्ति को कवि कहा परी बोली कहिसंती कहा परी बोली कहिसंती सॉरी आउट क्वेश्चन छाड़ी देली अनुकंपा सीतांकू कोन कहिले दर्शन विलासी उषांकू दर्शन देई संतुष्ट करिवा सहित कोଳରେ धरी परम सुख लाभ करिवा को चाहि रहिथिबा तमसार आशा पूर्ण करिवा निमंते सर्जा त्याग करिवा निमंते अनुकंपा सती सीतांकू कहिथिले सीतांक हृदय रे प्रतिबिंब वीर राम मूर्ति को कवि कहा परि वर्णना करिसंती कवि पद्मिनी हृदयस्थ शिशिर बिंदु रे पतित सूर्यंकर खर रश्मिर प्रतिबिंब बोली तुलना करिसंती सीतांक हृदय शोक जर्जरित हेबार कारण कौन थिला रघुवीर रामचंद्रंक द्वारा सीता निर्वासिता हेबारु तांकर हृदय शोक जर्जरित होइतिला सीता उषांकर पदवंदना करी कौन कले तांकु संसार रे अंधकार विनाशिनी तथा सूर्योदयर सूचक हेबा पाई कहिथिले उषांकु शुभ्र सौरभ रसिके बोली सीता कहिले काहेकि कहिथिले ना उषांक आगमन रे संसार शुभ्र सौरभ रे परिपूर्ण होई उठुथिबारु सीता तांकु शुभ्र सौरभ रे रसिके बोली कहिसंती तापरे 30 नंबर कोन देछि शुभ संपादिनी हुओ रघुवंशी के कथा किए काहाकू कहिसंती एटा सती सीता उषा रानी को कहिसंती तमसा को आश्रम धात्री बोली काहेकि कोआ जाईची
कहीं कुहाଯାଇଛି तमसा तार तीर रे अवस्थित महर्षि वाल्मीकिंकर आश्रमर समस्त आवश्यकता को स्वीय स्वच्छ पवित्र जल द्वारा पूर्ण करी धात्री परी पालन करुथिबारु तांको आश्रम धात्री बोली कुहाଯାଇଛି। तमसा नदी की आयोजन करी सती सीतांकर आगमन को अपेक्षा करथिले की आगमन करथिले तमसा नदी प्रांगण रे कुसुम बिंची सुबासित जल सिंचन करी प्रभाती तारा को मंगल प्रदीप रूप रे प्रज्वलन करी सीतांकर आगमन को अपेक्षा करथिले। तमसा नदी सीता को किपरि स्वागत जणाइथिले तमसा नदी स्वीय तरंग रूपक कर को प्रसारित करी सीता को कोल रे धरी स्नेहालिंगन पूर्वक स्वागत जणाइथिले। सीता को लाभ करी तमसा निजको भाग्यवती बोली भाविछंती काहेकि ना संसार रा सती शिरोमणि रघुकुल वधु जनक नंदिनी सीता को कोल रे धरी स्नेहालिंगन करिथिबारु तमसा निजको भाग्यवती बोली कहिछंती। बुझपाइला पिला माने ती जिंस तापरे सरलार्थ देछि चारटा कोन कोन देछि देख प्रथम क्वेश्चन देछि देबा पाई नव जीवन स्वर्ग की ओल्हाई छंती मर्त्य भुवन एटा किंबरी लेखियो देख उक्त पद्यांशटी आम पठित साहित्य बहिर तमर जो विषय ना तापरे दबो मंगले अइला उषा विषयस्थ गंगाधर मेहेर रचित तपस्वी काव्यर चतुर्थ सर्गरु गृहीत मंगले अइला उषा नामधेय कवितारु आसी अछि। एठारे कवि उषार महत्व प्रतिपादन करिसंती। उषार महत्व किपरि कोन लिखिबो मंगलमय मुहूर्त बा ब्राह्म मुहूर्त को उषा काल कुहा जाय। एही उषा काल रात्रिर विदाय तथा सूर्योदयर वार्ता प्रदान करिथाय। रात्रि काल रे मृत प्राय पड़ी रहिथिबा जीव जगत सूर्योदय रे नवजीवन पाई चलचंचल होई उठंती। संसार बुकु दुख राशि अपसरी जाई आरंभ हुए सुखद जीवन। सेई दुख हारिणी नवजीवन प्रदायिनी उषाराणी सती शिरोमणि सीता को दर्शन करिवार अभ्यास नहीं महर्षि वाल्मीकिंकर आश्रम रे सीतांक कुटीर सम्मुखस्थ प्रांगण रे उपस्थित होइछंती। रघुवीर श्री रामचंद्र द्वारा निर्वासित हुई शोक संतप्त चित्त रे विश्राम नैथिबा सीतांकु रात्रि पाइबार सूचना देइछंती। सते जेपरि कोनोसी जोगेश्वरी सतींकर दुख राशि दूर करी तांकु नवजीवन प्रदान करिबा पई स्वर्गरु मर्त्य मंडल को अवतरण करिछंती एवं सीतांक मन रे विश्वास प्रदान करिबा पई अमृत मधुर भाषा रे आश्वासनार बाणी सुनाई सर्जा त्याग करिबा को आह्वान करिछंती। लास्ट को लिखिबो प्रकृति उपरे मानवत्वर आरोप तथा कविंकर दार्शनिक दृष्टिकोण वास्तविक हृदय स्पर्शी होई पारिछि। बुझपाइलो एही परि भाबरे लिखिबो। सेकेंड टा कोन देछि देखो वैकुंठे देई त्रुपति अनंत श्रुति की गति बिहिला की सरस्वती बिना झंकार जेमति लिखिबो। उक्त पद्यांशटी आम पठित साहित्य बहिर प्रकृति कवि गंगाधर मेहेर द्वारा प्रणीत तपस्विनी काव्यरु संगृहीत मंगले अइला उषा शीर्षक पद्यांशरु गद्दी आनित। एठारे कवि पवित्र वेद मंत्र उच्चारण रे समग्र ब्रह्मांड किपरि उद्वेलित होई उठे ताहा वर्णना करिसंती। भारत वर्षर मुनि ऋषि मानकर देश वेद ए देशर आद्य ग्रंथ एवं ज्ञानर उत्स अटे। उषा काल आगमन रे आश्रम निवासी मुनिगण स्नान तर्पाणी समाप्त करी पवित्र वेद मंत्र उच्चारण करिसंती। देवी सरस्वतींकर बिना झंकार रे स्वर्गरु मर्त्य पर्यंत जेपरि आंदोलित होई उठे सेहीपरि मुनि मुख निश्रुत स्वरर वेदध्वनि तथा उच्च ओंकार शब्द श्यामल वनभूमि को मुखरित करी गगन भेदी वैकुंठ रे वैकुंठपति को परम तृप्ति प्रदान करिबा सहित पृथ्वीर निम्न स्तर को मध्य गति करी पृथ्वी को मस्तक रे धारण करिथिबा श्रुतिश्रवा वासुकी को मध्य आमोदित करिथाय। भारत वर्षर प्राचीन संस्कृतिर निदर्शन कवि लेखनी रे जीवंत होई उठिछि। एई परि भाबरे लेखिबो। थर्ड नंबर टा कोन देछि देखो 37 नंबर क्वेश्चन भाग्यवती मते संसारे बोलिबे तो जोगु ए प्रशंसारे एटा कोन कोन लेखिबो एमति उक्त पद्यांशटी आम पठित साहित्य बहिर स्वभाव कवि गंगाधर मेहेर द्वारा प्रणीत तपस्वी काव्यरु संगृहीत मंगले अइला उषा शीर्षक पद्यरु आनित। एठारे कवि सती शिरोमणि सीतांकु कोल रे धरी तमसा नदी किपरि निजकु भाग्यवती मने करिछि ताहा वर्णना करिसंती।
प्रकृति कवि प्रकृति उपरे मानवत्वर आरोप करिसंती सती राज्य राणी सीता तमसा नदी तीरस्थ महर्षि वाल्मीकिंकर आश्रम रे निर्वासिता जीवन यापन करिसंती कविंकर सूक्ष्म दृष्टि रे सेही आश्रम र पालनकर्ता हेउछि तमसा सती से सती शिरोमणि सीता को देखी तांकु कोଳରେ धरिबा पई बाकुलित होईछि रघुकुल वधु सीता कुल चंद्रमा अयोध्यार राजलक्ष्मी देवी सीता भोगलालसा परिहार करी ता कुଳରେ विहार करिवे बोली से केबे मध्य आशा करि नथिले तेणु से अत्यंत उत्साह रे रात्रि शेष रे तांकु स्वागत करिवा पई प्रांगण रे पुष्प बिंची सुवासित नीर सिंचन करी प्रभाती तारा को मंगल प्रदीप रूप रे प्रज्वलन करी सुई अमीन नयन रे तांकर आसीवा पथ को बारंबार चाहि प्रतीक्षा करिछि सती रत्न सीता मुनिकन्या मानक गहन रे स्नान निमंते जेतबळे आगमन करिसंती सेतबळे तमसा तार तरंग कररे सीतांकु कोଳରେ धरी स्नेहालिंगन करी निजको धन्य मने करिछि देवी सीता ताकु सेही सौभाग्य प्रदान करिथिबारु संसार रे समस्ते तांको भाग्यवती बोली प्रशंसा करिवे बोली संतुष्ट चित्त रे प्रकाश करिछि वास्तविक प्रभु प्रकृति कविंकर प्रकृति वर्णना अत्यंत जीवंत अटे एहा होछि निसंदेह एमती भाबरे लेखिबो जहा द्वारा कि फुल मार्क पाइबो लास्ट टा देछि कोन शुभ्र सौरभ रसिके शुभ संपादिनी हुओ रघुवंशिके एटा कोन लेम सेंति लेखिबो उक्त पद्यांशटी आम पठित साहित्य बहिर प्रकृति कवि गंगाधर मेहेरकर प्रणीत तपस्विनी काव्यर चतुर्थ सर्गरु संगृहीत मंगले अइला उषा कवितारु आनित एठारे कवि भारतीय परंपरा रे सती नारी रो सतीत्वर पराकाष्ठा प्रतिपादन करिसंती देखियो सेमती भारतीय संस्कृति रे पतिव्रता नारी रो स्थान सबुठु ऊर्ध्वरे से जे कोनोसी समय जे अवस्था रे थिले मध्य निज पतिंकर मंगल कामना करिथाय सती शिरोमणि देवी सीता रघुवीरंकर निर्वासिता होई वाल्मीकिंकर आश्रम रे अवस्थान करुथिला बेले तांक निकट रे उपस्थित होइछंती उषाराणी देवी सीता नम्रता पूर्वक तांक पदवंदना करी तांको संसार र तिमिर विध्वंसी एवं सूर्योदयर प्रतीक बोली कही प्रशंसा करिछंती तांक आगमन रे संसार शुभ्र ज्योति रे उद्भासित हेबा सहित सौरभ रे होई उठे आमोदित चतुर्दिगरे भरी जाए पवित्रतार वातावरण से समय ही संसार शुभ मुहूर्त भाव रे होइछि विदित तेणु से मंगल प्रदायिनी उषाराणी निश्चित मंगल विधान करिवार दृढ़ आशा हृदय रे पोषण करी पतिव्रता सीता तांकर चरण रे शरण जाइछंती एवं रघुवंशी रामचंद्रंकर सर्व शुभ संपादन करिवा निमंते निवेदन करिछंती एहा ही भारतीय नारी रो महानियता जहा कविंक लेखनी रे होइछि रूपायित एमती भाबरे लेखिबो छिलो तापरे कोन देछि देख दीर्घ उत्तरमूलक क्वेश्चन चारटा क्वेश्चन देछि आ भितरु मो सब क्वेश्चन रे तमे बहिर ऑल पार्ट को ही पकेइबो जहा द्वारा कि तमर डिस्क्रिप्शन टा बहुत लेंथी हबो एवं भलो हबो सेति पई मु गोटे क्वेश्चन कहूची जोटा वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन एवं अन्य गुडा को मध्य सेही आकार रे लेखिबो एवं एक्जेक्टली सेम जिंस लेखिले मध्य किछि भूल हबो नाही कारण एथिरे सबुथिरे तमे एंटायर स्टोरी को ही एठी रूपांतरित करिवो एज ए यू नो गोटे डिस्क्रिप्शन माध्यम रे तो फर्स्ट क्वेश्चन ता होची मोस्ट इंपोर्टेंट जोटा होची पठित कविता अनुसरण करी वाल्मीकिंकर आश्रम र प्रभात कालीन प्रकृति र सौंदर्य वर्णना कर सेटा तमरा परीक्षा रे बहुत थर पढी सारिची 2017 मसिया रे लास्ट टाइम पढिथिला आउ ताकु बोले कि भी क्वेश्चन एमती पड़े वाल्मीकिंकर आश्रम रे प्रभात कालीन दृश्य कविंक लेखनी रे किपरि रसपूर्ण एवं जीवंत होई पारिछि आलोचना कर नहले एमती भी पड़े भाषार आगमन रे वाल्मीकिंकर आश्रम प्रकृति किपरि अपूर्व शोभा धारण करिछि ताहा पठित कविता आधार रे आलोचना कर सेकेंड क्वेश्चन टा भी मध्य सेही टाइप रो देछि आश्रम रे सती सीता को उषा किपरि स्वागत जणाइछन्ति ता मध्य एक्जेक्टली सेम तो 41 नंबर टा मध्य सेम अछि पठित कवितारु कविंकर प्रकृति चित्रणर विशेषत्व लेख देख प्रत्येक क्वेश्चन 42 नंबर भी देख सेम अछि कवि गंगाधर मेहेरकर लेखनी र प्रकृति मानव भली संवेदनशील पठित कविता को भित्ति करी आलोचना कर सबुथिर आंसर सेम कहले मध्य अत्युक्ति हबो नै तो गोटे क्वेश्चन जोटा इंपोर्टेंट अछि तमर 39 नंबर टा सेटा रा मु कहि रखुची किमती लेखिबो सेही भली तमे आकार रे अलग उडा को मध्य तमे लेखि परिबो हला
यही परि भाबरे लेखिबो 3-4टा पारा करिक पिला माने मन रख सबोले मु कहि आसुची लॉन्ग क्वेश्चन को 3-4टा मिनिमम 3टा पारा करिवो फर्स्ट कविंकर परिचय सेकेंड रे डिस्क्रिप्शन एवं थर्ड रे मध्य एंडिंग पॉइंट्स केतेटा लिखिबो आधुनिक ओडिया काव्य साहित्यर अरम श्रेष्ठा स्वभाव कवि गंगाधर मेहेरकर शाश्वत सृष्टि निचय तथा अनिर्वचनीय कवि प्रतिभार यथार्थ परिचय प्रदान करे प्रकृति को जीवंत सत्तारे रूपांतरित करी पाठक सम्मुख रे प्रकाश कराइबार कला कौशल तदीय नैसर्गिक प्रतिभार परिचायक कविंकर तपस्विनी प्रणव वल्लरी अहल्यास्तव किचकबद्ध पद्मिनी इंदुमती काव्य समूह एवं अर्घ्य थाली कविता कल्लोल प्रभृति क्षुद्र कविता संकलन कविंकर अम्लान प्रतिभार स्मारकी रूपरे अद्यावधि जनमानस रे प्रतिबिंब होइछि तपस्विनी काव्यर चतुर्थ सर्गरु संगृहित मंगले अइला उषा शीर्षक कवितारे कवि वाल्मीकि आश्रम रे प्रभातकालीन प्राकृतिक दृश्य राजी को जीवंत भाव रे उपस्थापन करिसंती शांत सुंदर सिग्ध मधुर आश्रमर तपोवनर मध्यरे उषार आविर्भाव को प्रकृति पुजारी कवि सतेजे परि जणे चिन्हरा दर्शक भाव रे प्रत्यक्ष करिसंती एटा को सेकंड पारा स्टार्ट करिवो प्रस्फुटित पद्म पुष्पर विकसित रूपलावण्य रे सुदृशा उषा पूर्व रातिर समस्त अशुभर अंत घटाई और मंगल वार्ता बाहिका भाव रे आश्रम उपवन रे उपगता होइछि उषा प्रकृति चित्रण रे कवि मानव रचित लक्षणर आरोपण करिसंती सती सीता को उपहार देवा पई करपल्लव रे निहार मुक्तार अंजलि धरी आश्रम प्रांगण रे उपस्थित होइछि उषा बालारुण वर्ण प्राय गैरिक वस्त्र विमंडित प्रशांत बदना सद्य प्रस्फुटित पुष्पराग कांति विशिष्टा उषा जोगेश्वरी रूपरे सतेजे परि स्वर्गवतरण करिसंती कोकिलर सुमधुर स्वर रे रात्रि अवसानर सूचना देई सीता को सज्जा त्याग करने को से आह्वान करिसंती मृदुमंद प्रभातकालीन शीतल समीरण मंगल संगीत ज्ञान आरंभ होइछि भ्रमर कूल बिना वादन करी संगीत रे स्वर संयोजना करिसंती समताल रे नृत्य आरंभ करिछि सुरभि सतींक स्वागतिकार समस्त पर्व उषा निर्देशन रे सुसंयोजित होइछि कुंभाटुआ भाट बेस रे स्तव पाठ करिछि श्रेष्ठ स्तुति पाठकारी साजी कजलपाती सतींकर द्वार देश रे तांकर गुणगान करिछि एवं मधुर स्वर रे राज्य रानी को पहुड़ भांगिबा को आह्वान करिछि कविंक भाषा रे कलिंग अइला पाटमाघ दबेसे ललित मधुर कहिला उठ सती राज्य रानी राति पाहिला ब्राह्म मुहूर्त रु श्यामल लताकुंज परिवेष्टित आश्रम उपवन मुनिमुख निश्रुत वेदर ओंकार ध्वनि रे होई उठिचे प्रतिध्वनित सेई पवित्र वेद मंत्र ध्वनिर उच्च ओंकार प्रभाव रे समग्र वनभूमि क्रमश उज्जवल होई उठिची आश्रम पार्श्व प्रवाहमान तमसा नदी मध्य सीतांकु कोलाग्रत करिवा पई आश्रम प्रांगण रे सुबासित पुष्प विंची देई एवं सुबासित जल सिंचन करी प्रभाती तारा को मंगल दीप भाव रे धारण करी प्रतीक्षा करिछि प्रकृति मध्य रे प्राण सत्ता भरी देई ताकु मानव चरित्र भाव रे उपस्थापन करिबारे स्वभाव कवि गंगाधर मेहेरकर लेखनी जे चमत्कारिता प्रदान करिछि ताहा अनन्य एवं अनुपम भाव रे बुझ पाइलो तो यही परि भाव रे तमे लेखिबो अलगा गुडी को क्वेश्चन मध्य सेही परि भाव रे तमे लेखिबो पूरा स्टार्टिंग टू एंड पर्यंत पूरा जिनस को कविता तार सारमर्म लेखिले मध्य कोनसी भूल नाही मु कहिबी सो जहा द्वारा कि तमे भलो मार्क पाइबो बुझ पाइलो तो आशा करूची एतिकी रे हमर अध्याय समाप्त हला आशा करूची समस्त बुझी पारिथिबो स्टिल कहार किछि डाउट थाए मते नेक्स्ट क्लास रे पचारिबो तो आज पई एतिकी धन्यवाद।